देंगे लेटेस्ट प्रैक्टिस 9.2 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमको यहाँ पर एक्स की वैल्यू को फाइंड करनी है। हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को, और इसको इक्वल में लिख देंगे अपन 180 डिग्री लिख देंगे। एंगल ए जैसे गिवन है अपन को 60 डिग्री, एंगल बी 75 और एंगल सी जो हमारा सिर्फ 60 डिग्री है। अगर हम एंगल ए और एंगल बी को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमको मिल जाता है 135। उसके बाद प्लस एक्स करते हैं और लिख देते हैं 180 डिग्री। अब हम एक्स से क्या करते हैं, 180 डिग्री से 135 डिग्री को माइनस कर देते हैं, तो हमको मिल जाता है एक्स इक्वल 45 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपन लोग करते हैं एंगल दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन को। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन ट्राइंगल ABC एंगल ए इक्वल 100 गिवन है, एंगल बी इक्वल एक्स और एंगल सी इक्वल भी एक्स गिवन है। फिर से अपन लिखेंगे कि बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी लिखेंगे। ठीक है, तीनों को जब अपन ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाता है 2x हो जाता है। ठीक है, 2x जैसे ऐड होता है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x इक्वल 180 माइनस 100। जब इतना हो जाता है तो उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पर 80 आ जाता है। अपन क्या करेंगे, 80 में से 2 में से 80 पे क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, तो 40 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। उसके बाद चलते अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर एक डायग्राम दिया हो जिसमें फिर से हम अपने सिलेक्ट कर लेते हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी 180 डिग्री हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी 180 डिग्री। एंगल ए होता है 2x, एंगल बी x और एंगल सी 90 डिग्री हो जाता है, और उनके इक्वल में होता है 180 डिग्री। 2x में एक x को ऐड करने पर मिल जाता है अपन को 3x। उसके बाद 90 इक्वल हो जाता है 180 डिग्री। 3x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, तो 3x इक्वल हो जाएगा 90। x इक्वल हो जाएगा 90/3 हो जाएगा, जिससे 3 3 जा 9 और 0 आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर x इक्वल 30 डिग्री। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 60 प्लस 60 प्लस 80x माइनस 60 इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। आगे अपन लोग हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा 180 प्लस 8x यही रहा। अब देखो माइनस का 60 है, रहा आएगा इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 120 में से जो यहाँ पर 120 दिया हुआ है, ठीक है, ये 120 में से 60 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास में, 60 बचेगा। उसके बाद अपन 60 प्लस 8x इक्वल 120 करते हैं अगर, तो 8x इक्वल 120 माइनस 60 हो जाता है, तो 8x इक्वल कितना बचता है हमारे पास में, 120/8 हो जाता है। अब देखो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 0 आ गया, और कट किया अपन ने तो 15 4 जा 16 हो जाता है, तो आंसर आ गया x इक्वल 15 डिग्री आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री, और देखिए यहाँ पर बना है राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, और आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल जब भी बनता है तो यहाँ पर 90 डिग्री फिक्स रहता है ना। आगे अपन करते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 19x प्लस 3 इक्वल हो गया 180। 90 में से 3 को ऐड कर लिए तो 120 प्लस 3 प्लस 90x इक्वल 180। 120 में 3 और ऐड करने पर 123 हो जाता है, प्लस 19x इक्वल 180। 19x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 123, तो 90x इक्वल हो जाएगा 57। x इक्वल हो जाएगा 57/19, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 7x माइनस 4, 6x माइनस 4, 5x प्लस 8 दिया हुआ है। ठीक है, अपन चलते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 7x माइनस 4 प्लस 6x माइनस 4 प्लस 5x प्लस 8 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। 7x, 6x और 5x को ऐड करने पर 18x आता है। ठीक है, माइनस का 4 माइनस का 4, ये माइनस का 8 आ गया, और ऑलरेडी हमारे पास से पहले का 8 है। हम 8 प्लस और 8 माइनस को क्या कर दिए, कट कर दिए, तो हमारे पास बचा 18x इक्वल 180 डिग्री। तो x इक्वल हो जाएगा 180/18, तो 10 टाइम्स हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर, जहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो y फिर x फिर 60 डिग्री 150 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 16 प्लस एंगल y हो जाएगा x, क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। 16 प्लस वाई एंगल y इक्वल 140। एंगल y मान इक्वल हो जाएगा 150 में से अपन 60 को माइनस कर देंगे, तो एंगल y इक्वल मिल जाएगा अपन को 90 डिग्री। अब हम चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। ठीक है,
अब अपन सॉल्व करेंगे थर्ड का फर्स्ट नंबर। जैसे हमें मिल जाता है x इक्वल 30 डिग्री, आगे अपन चलते हैं। अपन लिखेंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल y प्लस 60 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। 90 प्लस 60 को प्लस कर देते हैं अपन, और x होता है हमारा 180 डिग्री। 150 प्लस x इक्वल 180, तो x इक्वल कितना मिल जाएगा 180 माइनस 150, तो हमको मिल जाएगा x इक्वल 30 डिग्री। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको y इक्वल क्या गिवन है 55 डिग्री। क्यों गिवन है? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब अपन क्या करेंगे, एंगल y प्लस 40 प्लस एंगल x इक्वल 180 डिग्री। एंगल y इक्वल 55 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल x इक्वल 180 डिग्री आ जाएगा। तो अब अपन कर लेंगे 95 प्लस एंगल x इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 95, तो एंगल x इक्वल हो जाएगा 85 डिग्री। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल x प्लस इक्वल 50 प्लस 60 डिग्री, तो एंगल x इक्वल हो जाएगा 110 डिग्री। देन यूजिंग एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 50 प्लस 60 प्लस y इक्वल 180 डिग्री। 110 प्लस y इक्वल 180, तो y इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 110, तो आंसर आ जाएगा y इक्वल 70 डिग्री। इसी का फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एंगल x इक्वल लिख देंगे 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एंगल y प्लस एंगल x प्लस 30 डिग्री इक्वल 180 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर एंगल y प्लस 70 प्लस 30 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। एंगल y प्लस 70 प्लस 30 इक्वल 100 प्लस 180। एंगल y इक्वल 180 माइनस क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो एंगल y इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 80 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि एक फिगर बना हुआ है कोऑर्डिनेटर में। इसमें क्या करना है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री अगर है, तो हमको कंटिन्यू प्रूफ करना है कि कोऑर्डिनेटर क्या होता है, जब उस पर ऐड करते हैं 360 डिग्री आता है। वी सी दिस पिक्चर ऑफ कोऑर्डिनेटर ऑफ ए बी सी डी स्प्लिट इंटू टू ट्राइंगल। कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं? एक ए बी सी बन रहा है और एक ए सी डी बन रहा है। चारों को प्रूव करना है कि a प्लस बी प्लस सी और डी को जोड़ने पर 360 आता है। इन ट्राइंगल ए बी सी अगर अपन करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल 180, देन ए सी डी डी ई एफ को ऐड करें तो 180 डिग्री आता है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब ऐड करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ को 180 प्लस 180 कर देते हैं, क्योंकि तीन को जोड़े a प्लस बी प्लस सी तो 180 प्लस डी ई एफ को जोड़े तो 180। अब क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस डी एक की जगह पर बने हुए हैं, तो यहाँ पर एंगल ए फिर एंगल बी फिर एंगल सी फिर एंगल डी आ जाएगा 360 डिग्री। तो इससे हम कह सकते हैं कि सो वी कैन से दैट द सम प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर इक्वल 360 डिग्री।